एग्जॉटिक लोकेशन में बड़े बड़े 5 स्टार्स में रहना, सेलिब्रिटी से मिलना एंड बहुत सारा अच्छा खाना खाना। मेरी लाइफ में तो ऐश ही ऐश होने वाली है। अरे हाय ब्रो, छी यू वांट टू डू होटल मैनेजमेंट? ये सारे ड्रीम्स ना भूल ही जा। पूरी जिंदगी जो है सिर्फ लोगों के झूठे बर्तन उठाएगी और वॉशरूम साफ करती रह जाएगी बस। ओ हेलो हेलो हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ड्रीम्स डू कम ट्रू। अगर आपके भी होटल मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशंस है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है प्राची और आज हम आपको बताएंगे होटल मैनेजमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बिफोर यू इवन थिंक अबाउट दिस जॉब। मैं आपको बताऊंगी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, एजुकेशन और ट्रेनिंग कॉस्ट कितना आता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाउ टू डिसाइड विच वन इज़ द राइट फिट फॉर यू, सैलरी कितनी रहती है, इंपॉर्टेंट बात प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहती है, एंड इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, एंड इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपके सारे मिसकंसेप्शन क्लियर कर देती हूँ। लोगों को लगता है काफ़ी इजी जॉब है, बट ब्रो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेस्ट जो है जब आप होटल में जाते हो आपको एक बहुत 5 स्टार एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत चिल आउट वाइब मिलती है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने के लिए लोग जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो आईफोन यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप से लेकर आपके ग्रैंड पेरेंट्स तक बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट में सीख भी सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आईफोन बनाना आसान है, उसके पीछे R&D, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, फिजिकल लेबर, कितनी सारी चीज़ें लगी होती है और तब जाके आपके हाथ में आता है एक आसानी से चलने वाला आईफोन। And that is why Apple is amongst the top 5 companies of the world because they are trying to provide a world-class experience to all their users. A lot of people have also complained about strict and extensive working hours and they said कि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके सीनियर्स की तरफ से भी। इसी बात को अच्छे से समझने के लिए हमने एक इंडस्ट्री वेटरन से भी बात करी जिन्होंने हमें बताया ये। देखिए, अगर कोई हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहा है तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। साथ में इंसानों का एक साइकोलॉजिकल बायस होता है और वो भी नेगेटिविटी की तरफ। अब 100 अच्छे एक्सपीरियंस के बाद अगर 1-2 ख़राब एक्सपीरियंस भी हो जाएं तो ब्रांड इमेज ख़राब हो सकती है। सो overall this industry has very high standards which leads to pressure. सेकेंड मिसकंसेप्शन लोगों का ये है दैट दे आर पेड लेस, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड के साथ ही इस फील्ड में एंटर करते हैं। बट ब्रो ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्चुअली अर्निंग इन लैक्स, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट द ट्रूथ इज़ कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना स्मार्ट वर्क करोगे, जितना बिजनेस में हेल्प करोगे, आप उतना ही जल्दी ग्रो करोगे और उतनी ही फील्ड में तरक्की भी कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है पर्सनैलिटी फिट। ब्रो अगर आपका राइट पर्सनालिटी फिट नहीं है तो आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, कहीं से भी कोर्स कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। फर्स्ट पॉइंट, नो ईगो एंड एंगर मैनेजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मान लो अगर कोई गेस्ट किसी भी कारण से किसी भी बात पे गुस्सा होता है और वो गुस्सा आप पे निकाल देता है, तो क्या आप उस एंगर को मैनेज कर सकते हो? आप उसे ऑब्जॉर्व कर सकते हो बिना आपको बुरा लगे? सेकेंड पॉइंट, एम्पैथी। मान लो किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से आपका खुद का मूड खराब है, डू यू स्टिल हैव द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू मेक अदर पीपल स्माइल एंड मेक देम हैप्पी? दिस वन इज अ नो ब्रेनर। यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू नीड टू बी सॉफ्ट स्पोकन लाइक मी। हॉट टिप आपको दे रही हूँ, अगर आपने अभी भी स्कूल या कॉलेज से पास आउट करा है एंड आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश स्किल्स इतनी खास नहीं है, तो आप अपनी इंग्लिश स्किल्स स्पोकन और रिटन पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर योर सक्सेसफुल करियर। फोर्थ पॉइंट, हाई स्ट्रेस टॉलरेंस होना आप में बहुत ज़रूरी है। पीक आवर्स के ड्यूरिंग में आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट हॉलीडेज मिस करनी पड़े, आप क्रिसमस, न्यू ईयर, ईद, दिवाली अपने वर्क प्लेस पे स्पेंड करें। क्या आप रेडी हैं इन सब के लिए? अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले मैं आपको एडवांटेजेस बता देती हूँ। नंबर 1, ट्रैवल। काफ़ी लोग होटल मैनेजमेंट में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका ड्रीम होता है कि वो दूसरी कंट्री में या दूसरे स्टेट में रिलोकेट करे। होटल मैनेजमेंट में एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होती है रिलोकेशन की। गल्फ कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और वहाँ पे जॉब आपको इजीली मिल सकती हैं। बट ऐसा भी है कि आप UK, US एंड कनाडा में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल रहता है।
रीलोकेशन का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी बड़े होटल चेन के लिए काम कर रहे हैं जिनके बहुत सारे ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स में हैं, तो वहाँ पे भी आप जाकर काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इंटरनली एज एन एसेट अपने आप को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि आप बाहर जाते हैं और वहाँ पे आपका मन नहीं लगता है, तो वापस आप अपने होम कंट्री में भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आपके लिए पोजीशंस ओपन रहेंगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप कभी भी बोर नहीं होगे, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग रोल है। आपको पूरा का पूरा ये जॉब हैंड्स ऑन है, आपको वहीं जाकर काम करना पड़ता है, आप नए लोगों से मिल सकते हो और अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हो। तीसरा एडवांटेज ये है कि देयर आर वैरायटी ऑफ पोजीशन, सो आप अपने स्किल्स और अपने इंटरेस्ट को अपने जॉब टाइप के साथ मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेफ, हाउसकीपिंग मैनेजर, फ्रंट डेस्क मैनेजर एंड मेनी अदर्स। चौथा एडवांटेज ये है कि लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग फेज काफ़ी टफ रहता है, बट इफ़ यू स्टिक अराउंड इन द इंडस्ट्री तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स अपने लिए अनलॉक कर लेते हैं। आप जो भी स्किल्स एक्वायर करते हैं दे आर ट्रांसफरेबल टू अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, एंड द रिवॉर्ड दैट यू रीप डिपेंड्स इंटायरली अपॉन आप कौन से डिपार्टमेंट में, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। आपका स्लीप शेड्यूल काफ़ी चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपके शिफ्ट टाइमिंग जो होंगे वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो आपका एक पर्टिकुलर स्लीप शेड्यूल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग की जर्नी काफ़ी टफ होती है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। आपके काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेंगे। इंडिया और अब्रॉड में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग है, पर धीरे धीरे इंडिया में सिचुएशन बेटर हो रही है। आप तैयार हो जाइए कि आपको वीकेंड और हॉलीडेज पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीक डिमांड तभी होती है। आपको गेस्ट को सारे फेस्टिवल्स पे, वीकेंड पे भी सर्व करना पड़ेगा। इसका मतलब नो सैटरडे नाइट, नो फ्राइडे नाइट एंड फेस्टिवल्स भी नो। क्विकली बात कर लेते हैं कोविड-19 के इम्पैक्ट के बारे में भी। हाँ, कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इंडस्ट्री पे, बट नाउ द इंडस्ट्री हैज फाइनली बाउंस बैक। इनफैक्ट अभी 60% डिमांड सप्लाई गैप है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो इंडस्ट्री इज गोना बूम एंड इट्स हियर टू स्टे। देखिए, एजुकेशन की बात करें तो जैसे जैसे होटल मैनेजमेंट की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है, वैसे ही नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। नाउ चूजिंग अ कॉलेज इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, जो डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंस पे और आपका बजट कितना है उस पर। लेकिन टू गिव यू एन ओवरव्यू, मैं अंडरग्रेड लेवल पे आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जो है डिप्लोमा एंड योर डिग्री कोर्स। डिप्लोमा कैन बी डन आफ्टर 10th और 12th, whereas डिग्री के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मस्ट। डिप्लोमा कोर्सेज यूजुअली 1 साल के होते हैं, प्लस उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है, whereas डिग्री इज मोस्टली 3 years और सम कॉलेज ऑल्सो ऑफर अ 4-year कोर्स, ऑल्दो करिकुलम जो होता है वो मोर और लेस सेम रहता है। डिग्री होल्डर्स के पास थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहता है, क्योंकि 5-star होटल्स एंड होटल्स अब्रॉड उनको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के बाद आप पूरा रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास एज मेनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज अ डिग्री होल्डर। जो इंडस्ट्री है ये 4 मेजर डिपार्टमेंट्स में बेस्ड है। आपका किचन एंड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, योर हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस एंड बुकिंग। मैं आपको बताऊंगी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में ब्रीफ में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको किचन डिपार्टमेंट एकदम इन डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ प्रेजेंट है शेफ सौरभ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शेफ सौरभ। मैं आपको बताता हूँ इस डिपार्टमेंट में, हमारे किचन डिपार्टमेंट में होता क्या है। एंड एज आई टेल यू, आई एम द इंचार्ज ऑफ द किचन। मेरा रोल होता है कि मैं अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करूं, जो किचन का जो वर्क स्पेस है, जो किचन का जो ऑपरेशन है उसको स्मूथली रन हो, उसके साथ साथ उसकी गार्निशिंग पार्ट, फिनिशिंग पार्ट एंड द प्रेजेंटेशन पार्ट वो अच्छे से हो सके, ताकि वी कैन फीड अवर कस्टमर्स। ये लाइन आपको क्यों चूज़ करनी चाहिए? अगर आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, इफ़ यू लव टू कुक, एंड अगर आप स्किल बेस्ड हो, स्किल ओरिएंटेड हो, यू हैव अ आर्टिस्टिक नेचर, देन दिस इज़ जस्ट फॉर यू। आपको ये जॉब बिना डिग्री और डिप्लोमा के भी मिल सकती है, बट एक शर्त पे कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आइदर कोई भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के। अगर आप शेफ़ में इंटरेस्टेड हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक किचन की, जिसमें इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, फूड हाइजीन आ जाता है एंड ऑल द टर्मिनोलॉजीज, जिसकी वजह से आपका जो करियर है काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएगा। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डिग्री, डिप्लोमा, क्राफ्टमैनशिप, अप्रेंटिसशिप जैसे बहुत सारे आप कोर्सेज हैं, आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से कोई भी इंस्टीट्यूशन से यू कैन डू दैट।
सो अब मैं आपको बताता हूँ इस फील्ड के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा खाना बनाते हो और कितना अपने कस्टमर्स को आप पागल कर सकते हो आप अपने खाने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको होटल्स आपकी वैल्यू प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द शेफ्स, देयर आर शेफ्स जो कि 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए मैक्सिमम भी कमाते हैं और उससे ज़्यादा भी, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि आप होटल इंडस्ट्री के अलावा आप अपना बेकरी, रेस्टोरेंट, कैफ़े एंड फूड प्रोडक्शन यूनिट्स आप अपनी डाल सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। यू कैन बी अ सेलिब्रिटी शेफ़, जिसमें संजीव कपूर एंड इम्तियाज़ कुरैशी जैसे शेफ़ हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड तक भी मिल चुका है। इतने सारे फ़ायदे होने के साथ साथ एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो जॉब है दिस इज़ हाईली फिजिकल जॉब, जिसमें यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड इन द किचन एंड वर्क फॉर द लॉन्ग आवर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई एक शेफ़ की सैलरी क्या होती है, कितने आपको मिलते हैं। सो स्टार्टिंग हो जाती है हमारी 10,000 से लेके 10-15,000 एक एवरेज है। बाकी 4-5 लाख तक भी आप कमा सकते हो एंड रेस्ट द स्काई इज़ द लिमिट। अब बात करते हैं बैकबोन ऑफ एवरी होटल, हाउसकीपिंग की। इसके अंदर आता है क्लेanलीनेस, हाइजीन और फंक्शनैलिटी ऑफ एनी होटल। हाउसकीपिंग में क्लेanलीनेस के अलावा भी होटल मेंटेनेंस मैनेजमेंट का काफ़ी काम होता है। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है HVAC, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से इस मिसकंसेप्शन को हटाना है कि हाउसकीपिंग में सिर्फ आप वॉशरूम साफ़ करते हैं या गंदी बेडशीट्स को धोते हैं और उनको चेंज करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक बार जब आप अपना डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर सारी चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए आप ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप हायर हो जाते हैं तो आप एक एसोसिएट लेवल के साथ स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका मेजर काम होता है सुपरवाइज करना। अब बात करते हैं कि आपको ये डिपार्टमेंट क्यों चूज़ करना चाहिए। अगर आप फ़ैन हैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के, सारी चीज़ों को एकदम इन प्लेस रखने के, टेक्निकल काम में आपको मज़ा आता है, देन दिस इज़ द डिपार्टमेंट फॉर यू। अब बात करते हैं क्विकली कि इस डिपार्टमेंट के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्टर वर्क आवर्स और सारे के सारे प्लान। तो आप आओ, अपना काम करो और घर जाओ। दूसरा, आप इसमें काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हायरार्की भी कम है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा। तीसरा, यहाँ पे सब कुछ अब टेक इनेबल्ड हो चुका है तो पहले के मुकाबले काम अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। चौथा, यहाँ पे आपके काम का आउटपुट दिखता है क्योंकि कस्टमर जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा उससे पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा काम करा है। और पांचवा, अब्रॉड आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है क्योंकि डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। द ओनली डिसएडवांटेज जो इस डिपार्टमेंट का है वो है लोगों का मिसकंसेप्शन, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप हाउसकीपिंग में ज्वाइन करते हैं आप बिल्कुल एस्पिरेशनल नहीं है, ये एस्पिरेशनल जॉब नहीं है और आप सिर्फ सफाई करते हैं रूम्स की एंड वॉशरूम्स की, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, दिस इज़ अ मिथ। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आप आराम से 12 से 13 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। हाउएवर जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी आराम से 1.5-2 लाख रुपए के बीच में हो जाती है। एंड जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की कम है, लोग कम है, तो आपके लिए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफ़ी तेज़ हो सकती है। अब बात करते हैं फ्रंट ऑफिस और बुकिंग की, जो कि जाना जाता है हर होटल चेन की नर्व के तौर से, क्योंकि ये सारी चीज़ों को और सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें की फंक्शंस जो हैं वो ये सारे हैं। बात करते हैं कि आपको ये डिपार्टमेंट क्यों चूज़ करना चाहिए। अगर आपका मन है कि आप अपने होटल चेन का फेस बन जाएं, आप खुद गेस्ट से बात करें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें या किसी और डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दें, तो ये फील्ड आपके लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे काम करने के लिए आपको लिसनिंग स्किल्स, आपका पेशेंस लेवल, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी एकदम हाई होने चाहिए। फ़ायदे और नुकसान तो हर डिपार्टमेंट के होते हैं। यहाँ के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी होती है, आप आसानी से अपवर्ड मूव कर सकते हैं, आप इजीली सेल्स की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेवरेज कर लें अच्छे से तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो रिलेटिवली यहाँ पे अब्रॉड मूव करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपके यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये के बीच में रहेगी, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। एक सीक्रेट बताती हूँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रूम सेल आउट कर देते हैं तो आपको कमाल की कमीशन मिलती है। जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशंस पे बढ़ते जाते हैं आपकी सैलरी ऑफ कोर्स 1 लाख रुपीज़ तक हो सकती है प्लस कमीशन, सो गो फॉर इट।
हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज। इसके अंदर आप खाना प्रेजेंट करते हैं और कस्टमर्स को ऑफकोर्स सर्व करते हैं। आपको ये क्यों चुनना चाहिए? अगर आपको गेस्ट से इंटरैक्ट करना पसंद है, अगर आपको डिफरेंट टाइप के डिशेस और क्यूजीन के बारे में जानना पसंद है, अगर आपको खाना खिलाना पसंद है और ड्रिंक्स पसंद है, देन दिस कुड बी द राइट फिट फॉर यू। अब बात करते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज का देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टिप्स मिल सकती हैं, आप इजीली अपने सैलरी के ओवर एंड अबव अर्न कर सकते हैं, बहुत वैकेंसीज है बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, काफ़ी डिमांड है। और तीसरी बात ये कि आप सिर्फ होटल में नहीं, आप काफ़ी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे क्रूजेस, बैंक्वेट्स एंड इंडिपेंडेंट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स। अगर आपको अपने रिफ्लेक्सेस को फ्लेक्स करना पसंद है, कलाकारी दिखाना पसंद है, तो आप बारटेंडिंग करके अपने गेस्ट को एंटरटेन भी कर सकते हैं। कॉन्स का देखा जाए तो ये काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग है, यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और हाँ, यू कांट ड्रिंक ऑन ड्यूटी। सैलरी की बात करी जाए तो आप ज्वाइन करते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में, पर आप आसानी से इंसेंटिव्स और टिप्स मिलाकर काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इंसेंटिव्स के लिए आप इंटरनली गेस्ट को वाइन की बॉटल सेल कर सकते हैं, स्पेशल क्यूजीन्स और स्पेशल डिशेस होते हैं वो सर्व कर सकते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स भी मिल सकती है आपके गेस्ट सर्विस के बेसिस पे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं अपने करियर में, ऑफकोर्स आपकी सैलरी भी बढ़ती ही जाती है एंड सीनियर लेवल पे पहुँचते पहुँचते आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपये के बीच में आराम से हो जाएगी। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए एकदम फिट है, तो आप हर्ड मेंटालिटी को बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। यानी अगर आपका कोई फ्रेंड एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिपार्टमेंट आपके लिए भी एकदम राइट फिट है। आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ कॉन्वर्सेशन करिए, क्योंकि एक 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन भी आपको काफ़ी इंसाइट्स दे सकता है और आपके लिए डिसाइसिव एक डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, आप अपनी इंडस्ट्री ट्रेनिंग या फिर आपकी जो इंटर्नशिप है उसको काफ़ी सीरियसली लीजिए, क्योंकि जो आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा या जो आप वहाँ पे करेंगे वो आपको हेल्प करेगा अपना करियर या अपना डिपार्टमेंट इजीली चूज़ करने में। ऑल्सो जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वो किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज को एकदम सरपास कर जाती है, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे जैसे होटल इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जेनजी और मिलेनियल्स भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी इवॉल्व हो रही है और मेंटल वेलबींग और एम्प्लॉय वेलबींग की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब्रॉड की प्रैक्टिसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में लाई जा रही हैं, जैसे कि 9 आवर्स ऑफ वर्क शिफ्ट और 2 डेज ऑफ छुट्टी। सो लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है, बट आई एम वेरी श्योर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करेगी। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। तो अगर आपको लगता है कि होटल मैनेजमेंट करने के लिए आप में सारी स्किल्स हैं, आपको लोग पसंद है, खाना पसंद है, खिलाना पसंद है, तो ऑफकोर्स आप इस फील्ड के लिए जा सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो उन सब के साथ भी शेयर करना जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के लिए देखना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट करियर ऑप्शन क्या है, आप किस के बारे में जानकारी चाहते हैं, क्योंकि आपका अपना आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है।